नमस्कार दोस्तों। बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून काफ़ी बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान की उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा इच्छा बंधन उत्सव के इतिहास को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। यह त्यौहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहनें अपना भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भारत में राखी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसको लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन को लेकर यहाँ कहाँ क्या मान्यता या प्रथा चली आ रही है। श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और काफ़ी खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान के उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक धागे का मोल तक चुकाएंगे। भगवान ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया और उनकी लाज बचाई। दूसरी कहानी रक्षाबंधन को लेकर दूसरी कहानी भी प्रचलित है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर कौरवों से युद्ध के लिए जा रहे थे। उनको सिर्फ एक बात की चिंता थी कि युद्ध कैसे जीतें। इसका निवारण भगवान से पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि सभी सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए। उनके कहे अनुसार सारे सैनिकों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा गया और उन्हें सफलता मिली। तीसरी कहानी इस त्यौहार को लेकर तीसरी कहानी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में जब राजपूत और मुस्लिमों के बीच लड़ाई चल रही थी तब चित्तौड़गढ़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भिजवाई। तब हुमायूं ने भी उनकी रक्षा का वचन देकर बहन का दर्जा दिया और उनके साथ साथ उनके प्रजा की भी रक्षा की। चौथी कहानी सिकंदर की पत्नी और हिंदू शत्रुपुत्र पुरु की है। जब सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध चल रहा था तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी बांध अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय अपने पति सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरु ने भी राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। पांचवी कहानी गिन्नौरगढ़ की रानी और राजा के दोस्त मोहम्मद खान की है। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह
गौड़ के रिश्तेदार आलम शाह ने एक साजिश के तहत राजा को जहर देकर मार दिया था। रानी ने इसका बदला लेने और सियासत को बचाने के लिए मोहम्मद खान को राखी भेजकर मदद की गुजारिश की। तब मोहम्मद खान ने भाई का फर्ज निभाते हुए रानी की मदद की। छठी कहानी। भविष्य पुराण का काफ़ी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हार के डर से इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवताओं की जीत हुई। सातवीं कहानी। मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की है। पौराणिक कथा के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह मन ही मन में यम को अपना भाई मानती थी। भगवान यम यमुना से इतना ज़्यादा खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का भी वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे। आठवीं कहानी। भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ को लेकर है। ये दोनों भाई एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञ करके संतोषी माँ को प्रकट किया। तब दोनों भाई काफ़ी खुश हुए। पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन लेते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा का वचन लेते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन का इंतजार अधिक बढ़ सकता है क्योंकि इस बार अधिक मास के कारण श्रावण मास 59 दिनों का होगा। आइए जानते हैं कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से शुरू होगा और इस तिथि का समापन 31 जून को सुबह 7:05 पर हो जाएगा। रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। भद्रा काल में नहीं बांधी जाती है राखी। राखी पंचांग में बताया गया है कि रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय रात्रि 9:01 के बाद किया होगा। इसलिए क्योंकि इससे पहले भद्रा काल चल रहा होता है। भद्रा पुंज शाम 5:30 से 6:31 तक, भद्रा मुख शाम 6:31 से रात्रि 8:11 तक। रक्षाबंधन पर्व को भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक है। इस विशेष दिन पर बहनें पूजा पाठ के बाद भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपने बहन की रक्षा का वचन लेते हैं। मान्यता है कि रक्षा सूत्र बांधने से भाइयों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नमस्कार।